नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा, सत्य की राह। नमस्कार मित्रों, एक छोटी सी जानकारी लेकिन बड़ी विलक्षण जानकारी हम आप तक लेकर के आए हैं और ये हम ब्रह्मास्त्र स्पेशल में लेकर के आए हैं। बुध का नीच राशि में रहना और बुध का नीच राशि का प्रभाव। बुध नामक ग्रह 25 फरवरी को ट्रांजिट करके कुंभ से मीन में प्रवेश किया है और मीन में आकर के ये नीच का हुआ है, अर्थात नीच राशि का फल दे रहा है। मीन राशि बुध की नीच राशि होती है। बुध अपने आप में बुद्धि का जनक, बाल स्वरूप राजकुमार ग्रह माना गया है। मिथुन और कन्या ये इसकी दो राशियां हैं। कन्या में ही ये मूल त्रिकोण और उच्च माना जाता है, जो इसकी अपने घर की राशि है, और ठीक साथ में मीन में ये नीच का माना जाता है। नीच के बुध का प्रभाव कुछ अलग अलग तरह से पड़ता है। और ये मीन में काफी लंबा समय बिताएगा, लगभग 12 अप्रैल तक आएगा, क्योंकि बीच में 15 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में ये वक्री होकर के फिर से कुंभ से मीन से कुंभ में प्रवेश कर जाएगा। 15 मार्च 8:43 पर फिर से कुंभ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अभी मीन में प्रवेश किया है 25 फरवरी को, 14 मार्च तक रहेगा। 15 मार्च को 8:43 सुबह 8:43 पर मॉर्निंग में ये फिर से कुंभ में प्रवेश करेगा और फिर 12 अप्रैल को 4:40 दोपहर के बाद ये फिर से मीन में आएगा और 3 मई सुबह तक ये यहीं रहेगा। तो लगभग मिला जुला कर देखा जाए तो 15 मार्च से 12 अप्रैल बीच में फिर से एक बार मीन से कुंभ में आएंगे, लेकिन इस बीच में फिर कुंभ से मीन में चले जाएंगे। तो ओवरऑल आपको 3 मई तक सावधान रहना है। ये बुध क्या कर सकता है नीच राशि में आकर के, मीन में आकर के। जनरली ध्यान से समझिएगा, ये सामान्य रूप से बुद्धि को भ्रमित करेगा, जो हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में बुध योग कारक नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आपका वृश्चिक लग्न है या वृश्चिक राशि है, तो बुध आपके 8वें का स्वामी हो गया और एकादश का स्वामी हो गया, आपके लिए अकारक है। लग्नेश से भी बहुत अच्छे भाव नहीं है इसके मंगल के साथ। तो ऐसे में आपके लिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, कुछ फैसले बहुत उल्टे पड़ सकते हैं। आपकी मान लीजिए बुध की महादशा चल रही हो तो आपके लिए तो सबसे खतरनाक टाइम हो जाता है। अजीब तरह से बुद्धि को भ्रमित कर देगा ये। सावधान रहने की आवश्यकता है। ओवरऑल 3 मई तक, 15 मार्च से 12 अप्रैल लगभग 25-26 दिन 27 दिन थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा, लेकिन वक्री रहेगा तो काहे का ठीक रहेगा। तो बहुत आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये स्थितियां बड़ी प्रतिकूल स्थितियां होती हैं, नीच के ग्रहों की स्थिति, जिसमें गोचर का प्रभाव 25% तक लगभग आपके मनः पटल पर पड़ता ही पड़ता है। हम अगर सावधान कर रहे हैं तो 25% तक आप बचेंगे, 75% फिर भी आप पटके जाएंगे, आप बच नहीं पाएंगे। बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। बहुत सतर्कता के साथ, सोच विचार के साथ और फिर जाकर के अपने कदम आगे बढ़ाने हैं निर्णय लेने में। और क्या बेहतर हो कि अगर बड़े निर्णय हैं तो आप आकर के कंसल्टेंसी ले लीजिए। 6-7 को आप हमसे पुणे में मिल सकते हैं, 8-9-10 को मुंबई में मिल सकते हैं। अगर कोई बड़ा निर्णय हो,
5-7 लाख 10 लाख का कोई फैसला लेना है तो आप 7100 रुपये फीस दे करके मुंबई पुणे में और 5100 रुपये फीस दे करके गाजियाबाद में मिल सकते हैं। बता देंगे हम भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। बाद में पछताने से तो अच्छा है कि हम पहले ही आगाह हो जाएं। और 3 मई तक का पूरा टाइम है, पूरा 3-4 महीना चला गया, फिर तो 3 महीना पूरे गया। तो इसलिए हम आपको बहुत आगाह करना चाहते हैं। अभी 25 फरवरी बीता था, हमने कहा अभी 3-4 दिन हुआ, 5 दिन, आज जल्दी से बता देते हैं, उपाय भी बता देंगे एक। तो बुध हुआ नीच का, सावधान घूमेगी बुद्धि। ढूंढते रह जाओगे, ये ध्यान देना है। उपाय क्या करें? अब आइए हम आपको उपाय बताते हैं। एक कलावा का टुकड़ा ले लीजिए, मूली, रक्षा सूत्र, ये वाला कलावा, इतना बड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए। एक कटोरी में हल्दी पाउडर थोड़ा सा रखिए, 4-6 चुटकी, और कलावा उसमें डुबो दीजिए। थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, गीला हो जाएगा, और डुबो दीजिए। डुबो कर निकालिए और गायत्री मंत्र का जाप करिए। और फिर बेटे को, बेटी को, पति को या पत्नी को, पति करेगा पत्नी को, पत्नी करेगी पति को, माँ करेगी पुत्र को, माँ करेगी पुत्री को, माँ नहीं है तो पिता कर सकता है, पिता नहीं तो बड़ी बहन, कोई अन्य करके और बांधना है। कब तक? पूरे 3 मई तक। लगभग पहले 1 माह बांध लीजिए तो भी ठीक है, फिर बना लीजिएगा इसे कभी भी। और 3 मई के बाद इसे खोलकर किसी पौधे के नीचे डाल दीजिएगा। बस ईश्वर चाहेंगे तो शुभता बनी रहेगी, बुद्धि ज़्यादा नहीं घूमेगी, ज़्यादा लॉस नहीं होगा, निर्णय अच्छे लिए जाएंगे, फेवर में रहेंगे, बुध परेशान नहीं करेगा। और क्या चाहिए? शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो को आप दबा के शेयर कर सकते हैं और उन तक पहुंचा सकते हैं। कल्चर वैली मीट हम कर सकते हैं पुणे और मुंबई में। आप पुणे और मुंबई के आसपास किसी भी एरिया में कल्चर वैली प्ले ग्रुप, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट खोलने के लिए जो नंबर्स चल रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट मिलने के लिए आ सकते हैं। राकेश चतुर्वेदी जी का नंबर भी चल रहा है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आभार आप सबका। नमस्कार। हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाइए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।